अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं क्लास 9 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस की टीचर। स्टूडेंट, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया हुआ था। हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं पेज नंबर 10 तक। आज हम पेज नंबर 11 के ऊपर जो टॉपिक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या वो कहते हैं। स्टूडेंट, बात ये है कि जैसे कि हम क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। अब नंबर सिस्टम हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था। नंबर सिस्टम के बाद उसकी डिफरेंट काइंड्स थी नंबर सिस्टम की, उनको डिस्कस किया। उसके अंदर नंबर 1 पे क्या था, डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर 2 पे क्या था, ऑक्टल नंबर सिस्टम। नंबर 3 पे क्या था, बाइनरी नंबर सिस्टम। और आज के दिन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की क्या है, एक टाइप है। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो थे, इनको क्यों बनाया गया, इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, कि डेली लाइफ के अंदर या कंप्यूटर के अंदर इसका यूज़ क्या है। तो स्टूडेंट्स, बात यह है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो बनाए गए थे, ये इसलिए बनाए गए थे क्योंकि बाइनरी बाइनरी जो लैंग्वेज है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम, कंप्यूटर किस वाली ज़बान को अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा हम स्टोर करवाते हैं तो वो किसके अंदर स्टोर होता है, कंप्यूटर उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर लेता है, वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। मीन 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। मीन कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी हदायत देते हैं, कोई भी कोड देते हैं, मीन कुछ भी डाटा इनपुट करवाते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर का काम क्या होता है कि उस गिवन डाटा को जो इनपुट के फॉर्म में हम कंप्यूटर को देते हैं, वो उसे क्या कर लेता है, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता है। देन अंडरस्टैंड करता है कि यूजर मुझे कौन सी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मैंने आगे नेक्स्ट क्या परफॉर्म करवाना है। बात समझ आ गई। ये तो था बाइनरी का। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का इसके अंदर क्या रोल है। तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि बाइनरी के जब बड़े बड़े कोड्स, बड़े बड़े नंबर्स, मीन आउट ऑफ रेंज, बहुत बड़ी तादाद में बहुत लंबे लंबे जब कोड्स होते हैं, उनको याद रखना मुश्किल होता है। क्या होता है, उनको याद रखना मुश्किल होता है। अगर कंप्यूटर के अंदर हम कोई इनपुट करवा रहे हैं बाइनरी के फॉर्म में, फिर भी हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल पेश आ जाएगी, क्योंकि ये सारा डाटा किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी को याद रखना मुश्किल तरीन काम है। बाइनरी के कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको याद हेक्साडेसिमल नंबर्स को क्रिएट किया गया था। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है और इसकी बेस क्या है और ये कैसे कैसे होता है। इस डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा और ये डेफिनेशन आपने याद भी करनी है एग्जाम के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से देखें, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसकी डेफिनेशन क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज अ बेस 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होते हैं, उनकी बेस क्या होती है, 16 होती है। दैट यूजेस 16 सैम्बल, जिसके अंदर कितनी सैम्बल्स होते हैं, 16 ही सैम्बल्स होते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंस ये है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। इसके अंदर डिजिट्स भी होते हैं और लेटर्स भी होते हैं। अब डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक होते हैं और लेटर्स जो होते हैं ए से लेके एफ तक होते हैं। अब 0 से 9 तक काउंटिंग आती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये मैंने लिखे हुए हैं डिजिट्स। फिर देखिए लेटर्स ए से लेके एफ तक होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल वैल्यूज 10 to 15। 10 से लेके 15 तक, ए से लेके एफ तक जो लेटर्स हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, लेटर्स ए से लेके एफ तक, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, बी 11 को, सी 12 को, डी 13 को, ई 14 को एंड एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। इसका मैंने पर्पस बता दिया ये क्यों यूज होता है। नेक्स्ट देखें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है, आप लोग बोले 16 होती है और इसके अंदर डिजिट कितने होते हैं, 0 से लेके 9 तक होते हैं और ए से लेके एफ। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ए 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ 15 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए, ये सारे नंबर्स किसके अंदर आ रहे हैं, 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक, ये किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप देखें, यहाँ पे लिखा व्हाई डू वी यूज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज क्यों करते हैं, आप लोग अभी भी मैंने पढ़ाया है, बताएं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर शेयर करें, बताएं मैंने क्या बताया। आपने ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है। हेक्साडेसिमल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट लार्ज बाइनरी नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल होते हैं
लार्ज बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करवाने के लिए इन अ शॉर्टर एंड मोर रीडेबल फॉर्म, और उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सके और वो रीडेबल फॉर्म मीन उसको आसानी से पढ़ा भी जा सके। इसके एग्जांपल स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, देखिए ये जो मैंने बाइनरी का ये कोड लिखा हुआ है, ये कितना बड़ा कोड है, इसको क्या हम याद रख सकते हैं? ये याद रखने के एबल है। अगर एक भी जीरो उठ के इधर हम लगा देते हैं, ये वन इधर लगा देते हैं, तो ये सारा कोड का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, इसके मीनिंग बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे जबर जेर या स्पेल मिस्टेक जब हम करते हैं तो वर्ड्स के मीनिंग बदल जाते हैं। इसी तरह ये जीरो उठा के मैं इधर लिखती हूँ और वन को उठा के इधर लिखती हूँ, तो इसके भी मीनिंग बदल जाएंगे, इसका फॉर्मेट बदल जाएगा। तो इस स्टूडेंट ये था बाइनरी फॉर्मेट। अगर इसको मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखती हूँ तो इसका आंसर क्या आता है? 1 A और 3। ये मैंने सपोज करके बताया है, ये एग्जैक्ट इसका नहीं आंसर। मीन अगर इस बाइनरी कोड को मैं हेक्साडेसिमल कोड के अंदर कन्वर्ट करती हूँ तो उसका कोई आंसर इस तरह का आएगा, 1 A and 3। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें, 1A3 को याद रखना आसान है या इस कोड को याद रखना आसान है, ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर रीजन और आंसर बताना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिएगा, इसके बाद हम क्या सीखेंगे? अब हम कन्वर्जेंट सीखेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम डेसिमल के अंदर कैसे चेंज करते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी के अंदर कैसे लेके जाते हैं, बाइनरी के अंदर उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट मैंने आप लोगों का क्लियर करवाना था, वो ये है कि जैसे स्टूडेंट्स हमने पीछे पहले लेक्चर के अंदर मीन नंबर सिस्टम के अंदर जब हमने पढ़ा कि नंबर सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल की ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, 0 से 9 तक होते हैं। ऑक्टल की बेस 8 होती है और 0 से 7 तक इसके अंदर डिजिट्स लाई करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होते हैं उनकी बेस 16 होती है और 0 से लेके 9 तक, और इसके अंदर लेटर्स भी होते हैं A से लेके F तक। फिर बाइनरी नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, इसकी बेस क्या होती है 2, और इसके अंदर डिजिट क्या लाई करते हैं 0 और 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं जो बात समझाना चाह रही हूँ वो ये है, अगर आप इस डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर गौर करें, डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेके 9 तक होता है। तो 0 से लेके 9 तक अगर हम कैलकुलेटर को देखें, 0 से लेके 9 तक काउंटिंग लिखी होती है। अब उस कैलकुलेटर की मदद से हम दुनिया जान के बहुत बड़े से बड़ा नंबर भी लिख सकते हैं और छोटे से छोटा नंबर भी लिख सकते हैं। मीन रियल वर्ड के अंदर देखें तो डेसिमल नंबर सिस्टम एक बड़ा नंबर है। क्या है? सबसे बड़ा नंबर। अगर पूछे कि सबसे बड़ा नंबर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी टाइप कौन सी है नंबर सिस्टम की, तो हम क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर ये एक लार्जेस्ट रोल अदा करता है, क्योंकि इसकी बेस क्या होती है? 10 होती है, और 0 से लेके 9 तक इसके अंदर डिजिट्स लाई करते हैं। इनके थ्रू हम छोटा नंबर भी बना सकते हैं और बड़े से बड़ा भी बना सकते हैं। इट्स मीन ये सबसे बड़ा नंबर है। ऑक्टल भी छोटा है, हेक्साडेसिमल भी छोटा है और बाइनरी भी छोटा है। अब आप कहेंगे ऑक्टल की बेस होती है 8 और बाइनरी की बेस क्या होती है 2। चल आप कहेंगे स्टूडेंट्स, चले इन दो चीज़ों को तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों नंबर तो इससे छोटे हैं, क्योंकि इसकी बेस 8 है, इसकी 10 है सबसे बड़े की, इसकी 8 है और इसकी 2, इनको तो हम मान लेते हैं। बट हेक्साडेसिमल नंबर की सिस्टम जो है इसकी बेस क्या है? 16 है। इसको हम कैसे माने कि ये भी छोटा नंबर है? स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप गौर करें, ये 16 बेस किसके थ्रू बनी है? 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग के अंदर इसकी बेस आ रही है। मेन ये हमने किससे निकाला है? डेसिमल नंबर सिस्टम से ही तो ये भी एक नंबर सिस्टम निकाला है। तो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम क्या होगा? डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी ये सारे क्या हैं? छोटे नंबर। आप लोग ने कंसेप्ट के लिए एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कि सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम। चलते हैं, जो मैं आप लोगों को काम करवाने चाह रही हूँ उसके अंदर ये कंसेप्ट यूज होना है जी। तो आप देखें, हमने अब क्या करना है? हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल से हमने जाना है डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल की बेस क्या है? अब आप लोग बोलें, इसकी बेस 10 है और हेक्साडेसिमल की क्या है? 16 है। और यहाँ से मुझे बताएं बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर है ना ये क्या है? बड़ा है, और ये क्या है? छोटा है। ये चीज़ याद रखनी, ये बड़ा नंबर है और छोटा। मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किए थे, मैंने बोला था जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हम कौन सा अमल करते थे? मल्टीप्लिकेशन का अमल करते थे। हेक्साडेसिमल छोटा है, मैंने पढ़ा चुकी हूँ। डेसिमल बड़ा है। छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो फिर छोटे की जो बेस होगी उसके साथ इस सारे नंबर को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट्स हमने ऐसे ही किया है। आप देखें, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16, मीन तमाम डिजिट्स को पहले स्टेप के अंदर क्या करते हैं? उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने यहाँ तक जस्ट क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। फिर देखिए स्टूडेंट्स, ये इसकी जो प्लेस वैल्यू क्या है? इसकी 0 है, इसकी 1 है और इसकी 2 है।
अब हमने इस साइड से स्टार्ट हो जाना है, राइट साइड से स्टार्ट हो जाना है और लेफ्ट की तरफ चलते जाना है, चलते जाना है। 16 की पावर पहले 0 देनी है, फिर 16 की पावर 1, फिर 16 की पावर 2। अगर आगे नंबर होते तो हम और नंबर 3, 4, 5 आगे और मल्टीप्लाई करवाते और उनको पावर देते। हमारे 3 डिजिट से 0 पावर, 1 पावर एंड 2 पावर। अब इसको सिंपल हमने क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लिकेशन का अमल करना है। 1 एज इट इज 16 की पावर 2 मीन 16 को 2 दफा मल्टीप्लाई करने तो क्या आता है, 256 आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये ए जो है ये किसके अंदर आता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर लाई करते हैं। और ए की वैल्यू वहां पे क्या थी, 10, और हमने यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करवा दी, 10 पुट करवा दी। फिर 16 की पावर 1 है, 16 1 जार 16, फिर प्लस साइन लगाया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये 1 कहाँ से आ गया भाई, देखिए किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये मैथ का रूल है, 9th क्लास के अंदर मैथ के अंदर भी ये चीज है, पहले चैप्टर में। 256 को 1 से मल्टीप्लाई करें 256 प्लस एज इट इज। अब 16 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 160, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। इन सब को अब हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। जब प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4, 1 एंड 9। अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए पहले नंबर हमारे पास क्या था, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था, 1 A और 3। हमें कैसे पता चला, ये जो ए की वजह से हमें पता चला है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको हमने अब किस में कन्वर्ट कर लिया है, आराम सुकून से इसके अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, और साथ इसकी ये बेस आप लोगों ने लिख लेनी होती है। आई होप सो कि स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं होता फिर आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो भी क्यूरी होगी वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल की तरफ जाना है। डेसिमल से वापस आप कन्वर्जन करेंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल मीन बड़े से छोटे की तरफ जाना है। जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, डिवाइड का अमल करते हैं। मीन जो छोटे की बेस होती है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम क्या था, 419, मैंने ये लिख लिया। अब 16 पे इसको डिवाइड करें, 16 26 आर जो भी नंबर आता है तो उसका रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा। कैलकुलेटर करके चेक कर लीजिएगा। फिर देखिए 16 1 जार 16 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। इसको हमने बाई निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे डिवीजन का अमल हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स अब बात ये है, ये 1 है और ये देखें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम 10 को नहीं लिख सकते। 10 की जगह किसको लिखते हैं, ए को लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 की जगह पे क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब 3 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखें हमारी ये फाइनल डिवीजन होने के बाद ये रिमाइंडर जो थे ये बाहर निकल आए हैं। इनको अब क्या करेंगे, हम बॉटम से टॉप की तरफ ये सारे रिमाइंडर जो होंगे इनको लिख लेंगे। अब नंबर 1 पे क्या आ रहा है, 1, फिर 10 की जगह हम क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे और 3 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए 1A3 किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। मीन हमारे पास नंबर क्या था, 4, 1 और 9। इसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। बात समझ आई है नहीं? अगर फिर भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट, जब हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है तो फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का अमल करते हैं। जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड का अमल करते हैं। अब डिवाइड किससे करना है, जो छोटे की बेस होगी उससे डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो छोटे की बेस होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, अब हमने क्या सीखना है, बाइनरी को सीखना है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से हम बाइनरी के अंदर कैसे जाते हैं। स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को समझने के लिए, जैसे हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ा था, ऑक्टल से बाइनरी की तरफ जाते थे, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। हेक्साडेसिमल से बाइनरी के अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर स्टूडेंट देखें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं, इसकी बेस 16 होती है ना। अगर 2 की पावर 4 हो वो किसके अंदर आती है, वो किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है। तो इट्स मीन 1 हेक्साडेसिमल डिजिट, 1 हेक्साडेसिमल डिजिट को अगर हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें तो उसके अंदर 4 बिट बाइनरी बनेगी। कितने बिट बाइनरी बनेगी, 4 बिट बाइनरी बनेगी। मीन 1 हेक्साडेसिमल डिजिट किसके इक्वल होगा, 4 बिट बाइनरी के इक्वल होगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल से हमने बाइनरी में जाना है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी की तरफ जाने के लिए हम क्या लिख करेंगे, इसका एक टेबल क्रिएट करेंगे। इसका टेबल क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, इसका यहाँ पे है टेबल। यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, कन्वर्जन टेबल है। हेक्साडेसिमल नंबर मेरे पास क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर A B C D E और F तक ये मैंने लिख लिए हैं, F तक।
नेक्स्ट अब देखें ए किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ 15 को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टूडेंट्स ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ना, इनकी हमने 4 बिट बाइनरी बना लेनी है। क्या बना लेनी है? 4 बिट बाइनरी बना लेनी है। 4 बिट बाइनरी बनाने के लिए अब जीरो की बाइनरी क्या होती है? जीरो ही होती है। अब इसकी 4 बिट बाइनरी कंप्लीट करने के लिए जीरो की लेफ्ट साइड पे 3 जीरो हम लगा देंगे, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया? 4 बिट बाइनरी में हो गया। फिर देखिए वन की बाइनरी वन ही रहेगी। 4 बिट बाइनरी को कंप्लीट करने के लिए 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे लेफ्ट साइड पे, क्योंकि इस साइड पे अगर हम जीरो लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू क्या है? वन ही है। नेक्स्ट देखिए 2 की बाइनरी क्या होती है? 0 और 1 होती है। अब 4 बिट को कंप्लीट करने के लिए 2 एक्स्ट्रा मैंने जीरो लगा दी। इसी तरह 3 की बाइनरी क्या होती है? 11। 4 बिट कंप्लीट करने के लिए 2 जीरो लगा दिए। 4 की बाइनरी क्या होती है? 100। 4 बिट कंप्लीट करने के लिए जीरो यहाँ पे लगा दिया। फिर 5 की बाइनरी क्या होती है? 101। 4 बिट बाइनरी को कंप्लीट करने के लिए हमने एडिशनल यहाँ पे जीरो लगा दिया। अब 4 बिट बाइनरी कंप्लीट होगी। इसी तरह 6, 7, 8 के तो आगे 4 बिट बाइनरी ही बन रही है। नेक्स्ट जितने भी डिजिट है इनकी अपनी 4 बिट बाइनरी बढ़ रही है। यहाँ तक स्टूडेंट्स अगर टेबल आप लोगों को याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग ये टेबल याद नहीं होता तो 6 की आपने बाइनरी निकालनी है। बाइनरी निकाल के अगर हेक्साडेसिमल के अंदर इसकी वर्किंग कर रहे हैं, 3 डिजिट आते हैं। 4 बिट बाइनरी हमें पता है हेक्साडेसिमल के अंदर एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो होता है वो 4 बिट बाइनरी की इक्वल होता है। तो इसकी 3 बिट बाइनरी निकली है। 4 बिट बाइनरी बनाने के लिए यहाँ पे क्या लगा लेंगे? जीरो लगा लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये बाइनरी याद नहीं रखती, इन डिजिट्स को क्या करें? बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के बाद फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर ऑक्टल में काम कर रहे हैं तो 3 बिट बाइनरी कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हेक्साडेसिमल के अंदर काम कर रहे हैं तो 4 बिट बाइनरी को कंप्लीट कर लें। आई होप सो यहाँ तक समझ आ गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिएगा, अब हम क्या करेंगे? अब काम हमारा ये है कि अब टेबल का हमें यूज करना होगा। टेबल का यूज करना होगा। टेबल का यूज करने के लिए देखिए इसका यूज हम कब करते हैं? यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। मीन हमारे नंबर जो होंगे बाइनरी के अंदर गिवन होंगे, उनको हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 1 हेक्साडेसिमल डिजिट बाइनरी के अगर इक्वल हमने रखवाना हो, ये देखें 1 हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बिट बाइनरी, मीन एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो होता है वो बाइनरी के अंदर हम कन्वर्ट करें तो उसके अंदर 4 बिट बाइनरी होती है। तो इसी चीज़ को यूटिलाइज करते हुए हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस डाटा को देखें, ये डाटा मेरे पास किस फॉर्म में है आप लोग मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में इसका भी रिप्लाई कीजिएगा। 0 और 1 के फॉर्म में है, ऑब्वियसली ये क्या होगा? बाइनरी की फॉर्म में होगा। यहाँ पे आपने इसकी बेस भी लगानी है। अब हमने क्या करना है? बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है। अब हम क्या करेंगे? 4 का ग्रुप बना लेंगे। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 0 1 0 1, 4 बिट बाइनरी एक ग्रुप बन गया। फिर ये दूसरा ग्रुप बन गया और ये तीसरा बन गया है और 1 1 0 1 1 0 1 1। अगर सपोज दैट स्टूडेंट ये 1 यहाँ पे ना होता, 4 बिट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लगा लेना था? खुद से जीरो लगा लेना था जब हम हेक्साडेसिमल के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो अब देखें ये 4 बिट बाइनरी कंप्लीट है। 4 बिट बाइनरी के कितने ग्रुप्स बने हैं? एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप। अब एक एक ग्रुप को यहाँ पे लिखें। पहला ग्रुप मैंने ये लिख लिया, ये वाला उठा। दूसरा ग्रुप मैंने ये लिख लिया, तीसरा ग्रुप मैंने ये लिख लिया और चौथा ग्रुप मैंने ये लिख लिया। अब देखें 4 बिट बाइनरी, 4 बिट बाइनरी ये मेरे पास आ गई। अब 4 बिट बाइनरी को देखना है कि ये हेक्साडेसिमल में ये वाली जो बाइनरी है ये किसके इक्वल है। 1101 को देखें तो ये किसके इक्वल आ रही है? टेबल के अंदर डी के अंदर। अगर मैं वेरिफिकेशन करवा दूं, यहाँ पे देखिएगा डी की वैल्यू क्या है? 1101, तो यहाँ पे यही लिखी हुई है डी की वैल्यू 1101। फिर 6 को टेबल के 0110 को टेबल के अंदर हमने देखा वो 6 के इक्वल है। 1011 को हमने टेबल के अंदर देखा बी के इक्वल आ रहा था। 0010 को हमने देखा ये 2 के इक्वल आ रहा था। अब हमने क्या करना है? इन नंबर्स को अगेन हमने यहाँ पे लिख लिया। अब पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप। पहला ग्रुप मीन 1101 किसके इक्वल आ रहा है? डी। फिर दूसरा ग्रुप देखें 011 ये किसके इक्वल आ रहा है? 6 के इक्वल आ रहा था। 101 1011 किसके इक्वल आ रहा है? बी के इक्वल आ रहा है। 0010 किसके इक्वल आ रहा है? 2 के इक्वल आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। स्टूडेंट्स अब क्या था? बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल के अंदर डाटा को कन्वर्ट कर लिया। अगेन देखें हमारे पास क्या थी? बाइनरी फॉर्म में डाटा था। बाइनरी से हमने कहाँ जाना था? हेक्साडेसिमल के अंदर जाना था। हेक्साडेसिमल के अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे? जो बाइनरी फॉर्म के अंदर डाटा गिवन होगा उसको राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट साइड से 4 बिट के हम ग्रुप्स बनाते जाएंगे। जितने ग्रुप्स बनते हैं उनको हमने 1 बाय 1 ऐसे लिख लेना। फिर हर बाइनरी ग्रुप को देखना है। एक बाइनरी ग्रुप, ये बाइनरी ग्रुप टेबल के अंदर जाके देखना है किस डिजिट हेक्साडेसिमल के किस डिजिट के इक्वल आ रहा है। ये बाइनरी हेक्साडेसिमल
में किस नंबर के इक्वल आ रहा है। ये डी के इक्वल आ रहा था, ये 6 के, ये बी के और ये 2 के। फिर हम अगेन बाइनरी लिखेंगे, पहली बाइनरी को देखेंगे हमारे पास क्या है 1101, ये किसके इक्वल है, डी लिख दिया। फिर ये बाइनरी देखी 6 के इक्वल है, ये बाइनरी देखी बी के इक्वल है, ये बाइनरी देखी 2 के इक्वल है। तो ये हमारा क्या हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कैसे पता चला, 0 से लेके 9 तक होते हैं और ए से लेके एफ तक डाटा इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये देखें D6B2 लाइक कर रहे हैं ना इसी रेंज के अंदर, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी की तरफ जाएंगे। सेम वही केस है। अब 7, 8 और ए, ये किसकी, ये कौन सा डाटा है, 16 मीन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की फॉर्म है। अब इसको हम क्या करेंगे, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हम लिखेंगे 7, 8 और ई। 7 को हमने जाके देखा, इसकी बाइनरी क्या बन रही है, 7 की बाइनरी बन रही है 0,111, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 0,111। फिर 8 की बाइनरी देखें 1000 आ रही है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1000। फिर ई को देखें, ई ग्रुप के इसके अंदर कहाँ पे पड़ा हुआ है, ई ये पड़ा हुआ है और इसकी बाइनरी क्या है 111 और 0, तो ये मैंने क्या लिख दिया 111 और 0। अब स्टूडेंट्स इनको अगेन हम लिख लेंगे 7, 8 और ई, 7, 8 ई। 7 की बाइनरी क्या थी, ये उठा के मैंने लिख लिया, ये देखें, ये देखें यहाँ तक मैंने लिख ली। फिर 8 की बाइनरी देखें 1000, ये मैंने लिख ली मिला के। फिर ई की बाइनरी देखें, ये मैंने लिख ली। तो देखिए हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया है, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हमने क्या पढ़ा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़े हैं, उसकी डेफिनेशन को देखा है, देन हमने इसका पर्पस देखा, फिर हमने क्या किया था, फिर हमने कन्वर्जन सीखी है कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल के अंदर कैसे जाते हैं, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कैसे जाते हैं। फिर हमने पढ़ा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी के अंदर डाटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कैसे जाते हैं। ये सारा इन डिटेल लेक्चर पढ़ा है। तो आज यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये सारा लेक्चर लेने के बाद आप लोग इस एबल हो जाने चाहिए कि ये जो मैंने 3-4 क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर्स मुझे दे सकें। नंबर 1 पे क्या है, कन्वर्ट A7 मीन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फिर बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको किस में करना है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर करना है। फिर देखें बेस 16 से हमें पता चल रहा है कि ये किसका डाटा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को फिर डेसिमल में करेंगे। फिर ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, बेस 10 है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम को किसके अंदर करना है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर करना है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।